नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं वर्षा और आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हाई कोर्ट का आदेश, सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति बिना हिमाचल में नहीं कटेंगे पेड़। हिंसा की आग में सुलगा बीबीएन का गांव, 150 लोगों पर दंगा भड़काने का मामला दर्ज। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों के लिए कल घोषित हो सकते हैं कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के उधेड़ बुन पर सीएम जयराम ने ली चुटकी, बोले कुछ भी कर लो जीतेंगे हम ही। ठियोग पुलिस को बड़ी कामयाबी, 628 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े 2 तस्कर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल में पेड़ काटने पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक हिमाचल सरकार सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट से पेड़ काटने की अनुमति नहीं लेती, तब तक कोई कटान हरगिज न हो। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश में किसी भी निर्माण कार्य के लिए पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश मंडी जिला के सलापड़ को तत्तापानी से जोड़ने वाली सड़क के मामले में सुनवाई करते हुए जारी किया। बता दें कि दोनों स्थानों के बीच वर्तमान में 150 किलोमीटर की दूरी है। इसे कम करने के लिए 67 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, लेकिन पिछले 32 वर्ष में यह केवल 16 किलोमीटर ही बन पाई है। मामले पर अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में नालागढ़ का समीपवर्ती एक गांव बुधवार रात भर हिंसा के साए में कसमसाता रहा। ऊपरली ढांग में 2 समुदायों के बीच विवाद ऐसा गहराया कि 150 लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने का मामला दर्ज किया गया, जबकि स्थिति और बिगड़ने की आशंका के चलते नालागढ़ पुलिस के सशस्त्र जवान अभी भी गांव में तैनात हैं। बात हीर गुज्जर समुदाय के एक 32 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की लड़की को भगा ले जाने के बाद बिगड़ी। आरोप है कि बुधवार रात लड़की के समुदाय के लोग लड़के के घर वालों को धमकाने जा पहुंचे। इस बीच बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने आरोपी के कच्चे घर, पशुशाला और पराली को आग के हवाले कर दिया। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों को बचाया और उन्हें नालागढ़ थाना पहुंचाया। दूसरी ओर लड़की के समुदाय से जुड़े लोगों ने शिकायत के बावजूद लड़की को बरामद न करने का आरोप जड़ा। इस बीच एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बताया कि दोनों समुदायों को शांत करने के प्रयास जारी हैं। लड़की के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने टीम भेज दी है, लड़की आ जाएगी, सकुशल वापस आएगी, आप उसमें निश्चिंत रहें। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी कल तय होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान प्रदेश से प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। मंडी सीट पर वीरभद्र सिंह व उनके परिजनों के नाम पर चर्चा न होने के कारण उम्मीद जताई जा रही है कि यहां से पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा का दावा काफी मजबूत है। कांगड़ा से सुधीर शर्मा, पवन काजल और आशा कुमारी में से किसी एक के नाम पर मुहर लगने की चर्चा है। हमीरपुर सीट से पूर्व सांसद सुरेश चंदेल बेशक कांग्रेस टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन हाईकमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर भी चिंतन कर रहा है। रही बात शिमला की, तो यहाँ पूर्व सांसद धनीराम शांडिल और विनोद सुल्तानपुरी में से कोई एक कांग्रेस की चुनौती पेश करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम हिमाचली भी कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय होने का इंतजार कर रहे हैं। कारण यह कि भाजपा उम्मीदवार कई दिनों से अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कैंडिडेट के नाम तक तय न होना राजनीतिक चर्चाओं और विश्लेषण की राह में रोड़ा बन रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा में देरी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जोरदार चुटकी ली है। हमीरपुर में गुरुवार को आयोजित महिला मोर्चा सम्मेलन के दौरान सीएम ने कहा कि हर शाम कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बदल रही है। उन्होंने तंज कसा कि विपक्षी खेमे में यह खलबली भाजपा के मजबूत उम्मीदवारों को देखकर मची है। सीएम ने चुनौती दी कि कांग्रेस चाहे जो मर्जी कैंडिडेट उतार ले, पर हिमाचल की चारों सीटें भाजपा ही जीतेगी। और कांग्रेस में तो मैं देख रहा हूँ, जिस दिन से हमने पार्टी के टिकट का ऐलान किया है पार्टी हाईकमान के द्वारा, उस दिन के बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ पा रहा। कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र में एक परिवार की शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई, जब उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हिमाचल पंजाब सीमा पर बुधवार देर रात पेश आई वारदात में जम्मू कश्मीर से संबंधित परिवार के 8 लोग घायल हो गए।
जबकि रासा बानो नामक 16 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। मानसर का यह अभागा मुस्लिम परिवार एक निकाह में शरीक होने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जा रहा था। उनकी कार पठानकोट से कुछ आगे बढ़ी ही थी कि विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक की टक्कर से पलट गई। घायलों को इलाज के लिए पठानकोट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हिमाचल में नशे की जड़ें किस कद्र गहराती जा रही हैं, इसका सबूत गुरुवार दोपहर शिमला जिला के ठियोग में मिला। पुलिस ने एक पूर्व सूचना के आधार पर थाने के ठीक सामने नाका लगाकर चंडीगढ़ नंबर की एक स्विफ्ट कार को रोका। जब तलाशी ली गई तो पुलिस दल भी हैरान रह गया, क्योंकि गाड़ी से 628 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस पर कार सवार दोनों युवकों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इनमें से एक स्थानीय और दूसरा मंडी जिला के गोहर का निवासी है। आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ठियोग पुलिस दोनों से विस्तृत पूछताछ कर अहम जानकारी हासिल करने में जुटी है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में ठगी का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक चालबाज शहर के नामी ज्वेलर्स को सरेआम चूना लगा गया, जबकि उसे जरा सा शक न हुआ। हरियाणा के पिहोवा का आरोपी कच्चा टैंक के पास स्थित आभूषण भंडार पर पहुंचा और 1,24,000 रूपए के सोने के गहने खरीदे। दाम चुकाने की बात आई तो आरोपी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कही। प्रक्रिया निपटी, लेकिन विक्रेता को भुगतान होने का मैसेज नहीं मिला। इस पर ठग ने 1,24,000 रूपए का बैंक चेक पीड़ित को जमानत स्वरूप थमा दिया और मौके से चलता बना। जब देर तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का संदेश आभूषण विक्रेता को नहीं मिला तो वह चेक लेकर बैंक पहुंचा, जहां पता चला कि यह खाता तो अरसे से बंद है। इसके बाद तुरंत थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस आरोपी को दबोचने का प्रयास कर रही है। 2 दिन की खिली धूप ने हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्वेटर उतारने की नौबत पैदा कर दी है। गुरुवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा, जिस कारण अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल दर्ज किया गया। ऐसे में कई शहरों का अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा और लोगों को राहत के लिए स्वेटर उतारने पड़े। हालांकि कल से स्थिति विपरीत होने के आसार हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने शुक्र व शनिवार को कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद 3 अप्रैल तक समूचे प्रदेश में चटक धूप खिलेगी और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। सिरमौर जिला के प्रतिष्ठित पौंता साहिब डेंटल कॉलेज में 900 खिलाड़ी प्रतिभा दिखाने को तैयार हैं। शुक्रवार से यहां शुरू हो रहे इंटर स्टेट फेस्ट में प्रदेश के 10 कॉलेजों के होनहार हिस्सा लेंगे। इस दौरान खेलों के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी करवाई जाएंगी। वहीं गुरुवार को कॉलेज के निदेशक डॉक्टर गौरव गुप्ता ने फेस्ट की तैयारियों का जायजा लिया और आयोजकों को सफल आयोजन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। 300 स्टूडेंट्स इसमें बाहर से आ रहे हैं और 600 स्टूडेंट्स हमारे हैं, मिला के 1000 एक बच्चा और फैकल्टी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते फेसबुक ने नवाजे बिलासपुर के शशांक, सोशल साइट में खामी ढूंढने पर हॉल ऑफ फेम में स्थान। NCERT का सिलेबस पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के नर्सरी स्टूडेंट, SSA को मिली मंजूरी। राज्यपाल ने HPU की खूनी झड़प पर 3 दिन में मांगी रिपोर्ट, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। और HRTC बसों पर सितम, हमीरपुर में 5.25 क्विंटल सामान ले जाता पकड़ा कंडक्टर। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं गौरव शर्मा और शबनम राजपूत की है चंब्याली पेशकश। हो मेरी छेड़ गुजरेटिए, क्या हो तेरा ना कुदी चलोरी हो मेरी छेड़ गुजरेटिए, क्या हो तेरा ना कुदी चलोरी हो मेरी पकलिया मनुआ, छिना मेरा नाचनी तू तारी हो मेरी पकलिया मनुआ, छिना मेरा नाचनी तू तारी हो मेरी छिना गुजरेटिए, कुते घर कुते यदवारी हो मेरी छिना गुजरेटिए,
कुते घर कुते अदवारी हो। गुजरेटिए भूया बेशगल सुने मेरी हो मेरी छीना गुजरेटिए भूया बेशगल सुने मेरी हो। आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।